क्या पीसीओएस होने का मतलब है कि आप माँ नहीं बन सकते? ये सबसे कॉमन और डेंजरस मिथ है। रियलिटी ये है कि पीसीओएस फर्टिलिटी कम होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। अगर आप समझ जाएं कि कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नेचुरली भी पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अफशा और आज हम बात करेंगे पीसीओएस पार्ट 2 में वीडियो में, जिसमें हम पीसीओएस के इफ़ेक्ट्स ऑन फर्टिलिटी मेडिकली, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पीसीओएस में ओव्यूलेशन क्यों रुकता है, कैसे हार्मोन्स इंटरैक्ट करते हैं और क्या मॉडर्न मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मिलकर कंसेप्शन पॉसिबल कर सकती हैं। हर पीसीओएस के अंदर पेशेंट के अंदर एक ट्रीटमेंट, एक डॉर्मेंट फर्टिलिटी छुपी होती है, बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के मल्टीपल हार्मोन्स जैसे कि एलएच, एफएसएच, इंसुलिन एंड एंड्रोजेंस अपने नेचुरल रिदम से बाहर हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग को मैच्योर करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस एग को रप्चर करवा के ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। लेकिन पीसीओएस में एलएच एफएसएच रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से फॉलिकल्स ग्रो तो करते हैं पर मैच्योर नहीं होते, तो एलएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं और एफएसएच के कम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर अरेस्ट, जिसमें ओवरी के अंदर मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं जो अल्ट्रासाउंड पर सिस्ट जैसे दिखते हैं। ओवरी एक फैक्ट्री बन जाती है जहां फॉलिकल्स बनते हैं पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते। हम जानते हैं हाउ इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द फर्टिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया, एन ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन पीसीओएस में इरेगुलर साइकिल्स और नो ओव्यूलेशन ना होने की वजह से एग रिलीज नहीं होता। एनोव्यूलेटरी साइकिल्स जहाँ लूटियल फेस एब्सेंट होता है और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन कम होता है। दूसरा है पुअर एग क्वालिटी। हाई इंसुलिन और एंड्रोजन लेवल से एग क्वालिटी डिग्रेड होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कॉज करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों इफेक्ट होती है। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो पीसीओएस पेशेंट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। पीसीओएस में एंडोमेट्रियल डिसफंक्शन होता है, जिसमें ईस्ट्रोजन अनअपोज्ड होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन कम होने लगता है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया कॉज करता है, जहाँ यूट्रस की लाइनिंग ठीक से रिसेप्टिव नहीं होती इम्प्लांटेशन के लिए। हेल्दी यूट्रस इज़ लाइक अ फर्टाइल ग्राउंड। पीसीओएस में ये ग्राउंड ओवरग्रोन या अनरेडी होता है। फोर्थ है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस ये एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे ओव्यूलेशन और एग मैच्योरेशन दोनों डिस्टर्ब होती हैं। साथ ही लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फर्टिलिटी हार्मोन्स के सिग्नलिंग पाथवेज को ब्लॉक करता है, जिससे हाई सीआरपी लेवल्स देखे जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीसीओएस पेशेंट्स में, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के। तो डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पर रॉटरडम क्राइटेरिया देखते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर्स जैसे कि ओलिगो एन ओव्यूलेशन, इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स और हाइपर एंड्रोजेनिज्म जैसे कि एक्ने, अनयूजुअल फेशियल हेयर, एंड तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड लाइक मोर देन 12 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। अगर इनमें से कोई भी 2 पैरामीटर्स प्रेजेंट हो तभी हम इसे पीसीओएस डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, हार्मोन लेवल्स और सिम्टम्स दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो हाउ टू इम्प्रूव फर्टिलिटी इन पीसीओएस। ट्रीटमेंट का एम सिंपल है, ओव्यूलेशन को रिस्टोर करना, इंसुलिन कंट्रोल करना,
और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इम्प्रूव करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये है फर्स्ट लाइन थेरेपी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जिसमें है 5 to 10% ऑफ वेट लॉस, जिससे ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियसली रीस्टार्ट हो सकती है। जिसमें आपको करना क्या है, बैलेंस डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी एनहांस हो। हर 5 kg वेट लॉस से ओव्यूलेशन 50% तक इम्प्रूव हो सकता। अब अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी लेट्रोजोल एडवाइस की जाती है एंड सेकेंड लाइन का क्लोमिफेन सिट्रेट। लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही लेना है, क्योंकि डोजिंग शेड्यूल पर्सनलाइज्ड होती है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे कि मेटफॉर्मिन, सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मायोइनोस्टॉल, ये सब ज़रूरी है। तो मेडिसिन ट्रिगर करती है ओव्यूलेशन को, पर फाउंडेशन लाइफस्टाइल ही बनाता है। एंड रेसिस्टेंट केसेस की अगर हम बात करें, तो इसमें हम एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IUI एंड IVF सजेस्ट किए जाते हैं। IVF सक्सेस रेट PCOS पेशेंट्स में 60 to 70% तक पहुंच सकता है जब हार्मोनल एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज्ड हो। इसीलिए PCOS को मैनेज करना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ मेडिसिन्स नहीं, डेली हैबिट्स भी इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल फोकस में 6 to 8 hours of sleep, stress reduction, balanced diet, avoid refined carbohydrates and diary overload। हॉर्मोन्स डिसिप्लिन चाहती हैं, रिवॉर्ड देती है फर्टिलिटी। एंड PCOS एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन कम्प्लीटली मैनेजेबल। आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल ज़िंदा है, बस थोड़ा साइंटिफिक गाइडेंस की ज़रूरत है। फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होती, बस हार्मोन्स को ट्यून करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।